Hello everyone. Once again, I welcome you all to my online classes. So, students, as you all know, that we have completed the wonderful lesson, the eagle and the beetle. And in this lesson, we have seen how a friendship of a beetle and a hare is broken when a mighty eagle has taken away the hare and killed it. So after that, we saw that how a beetle becomes so sad and decided to take revenge of its friend's death. And after that, he followed the eagle wherever he goes, climbs up to his nest, and fall all the eggs laying there. बच्चों, हम लोगों ने ये कहानी पढ़ ली है और हम लोग इस कहानी में ये देखते हैं कि कैसे एक रैबिट और एक बीटल की दोस्ती टूट जाती है, जो कि काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं। एक बड़ा सा माइटी सा पावरफुल सा ईगल आता है और वो रैबिट को अपने पंजों में उठा करके हवा में ले जाता है। बीटल कहता है मेरे दोस्त को छोड़ दो, लेकिन ईगल उसके दोस्त को मार देता है और उसके सर को नीचे फेंक करके बीटल से कहता है कि तुम मेरे और मेरे खाने के बीच में मत आओ। उसके बाद बीटल ये डिसाइड करता है कि वो ज़िंदगी भर अपने दोस्त की मौत का बदला बीटल से लेगा, ईगल से लेगा, सॉरी। और ईगल जब कहीं भी एग देता था वहाँ पर वो पहुँच जाता और उसके अंडों को तोड़ देता। फाइन। सो आई होप यू हैव एंजॉयड द लेसन, यू हैव वॉच्ड ऑल द प्रीवियस वीडियोस। आज की वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को, स्पेशली द रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे और देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो आपकी एक्सरसाइज में पहला पार्ट है आंसर दीज क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। बच्चों, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस का मतलब होता है कि आपको लेसन में से कुछ लाइंस दे दी जाएंगी और आपको बताना पड़ेगा, रेफरेंस करना पड़ेगा। रेफरेंस का मतलब होगा कि आपको बताना पड़ेगा कि ये लाइन कहाँ से ली गई है, और कॉन्टेक्स्ट का मतलब होगा कि इस लाइन में क्या बात कही जा रही है। ओके, सो पहली लाइन है बिफोर दे न्यू व्हाट कुड हैव शैडोड देम द हेयर हंग फ्रॉम द टेलोन्स इन मिड। सो बच्चों, हम सबको पता है कि अभी हम इस लेसन को ही कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसी लेसन में से क्वेश्चंस दिए होंगे, लेकिन जब एग्ज़ाम्स में आएगा तो वो किसी आपको नहीं पता होगा कि वो किस लेसन का है, जब तक आप लोगों ने प्रिपेयर नहीं किया होगा। तो हम इसका रेफरेंस लिखेंगे, द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द ईगल एंड द बीटल फ्रॉम अ बुक विंड चाइम्स। आप सबको पता है कि ये जो कहानी है उसका नाम द ईगल एंड द बीटल है और वो हमारी बुक विंड चाइम्स में से ली गई है। कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट का मतलब इस लाइन में कहा क्या जा रहा है। तो हम सबको पता है बच्चों कि इस लाइन में क्या होता है कि एक बड़ा सा ईगल बीटल और हेयर के ऊपर से गुजरता है, और इससे पहले कि बीटल और हेयर को पता चलता है कि उनके ऊपर कोई बादल है कि क्या है, ईगल रैबिट को अपने पंजों पर ले लेता है। सो इन दीज लाइन्स अ माइटी ईगल हैज टेकन अवे द हेयर इन इट्स टैलोन्स। इन लाइनों में हम देखते हैं कि एक बड़ा सा ताकतवर ईगल रैबिट को अपने पंजों में ले लेता है। ओके, सो अब इस लाइन के बेसिस पे बच्चों कुछ क्वेश्चंस है उसको हमें डिस्कस करना है। हु आर दे, अब लाइन में देखिए दे लिखा है ना, तो दे का मतलब कौन है। ये बच्चों आपकी बुक के पहले स्टैंजा में से ही है, पहले ही पैराग्राफ में से है। और दे बच्चों कौन है, दे मतलब वो फ्रेंड्स हैं, और फ्रेंड्स मतलब कि द हेयर एंड द बीटल। So the beetle and the hare are they here? What had overshadowed them? बच्चों, overshadowed का मतलब होता है कि अगर हमारे ऊपर कोई चीज़ आ जाती है तो नीचे परछाई बन जाती है ना। जैसे अगर आसमान में बादल आ जाते हैं तो नीचे बदली हो जाती है, वैसे ही पूछ रहा है कि उनके ऊपर किस चीज़ की परछाई पड़ रही थी। सो a huge eagle overshadowed them, not a huge eagle overshadowed them.
वॉट हैपेंड टू द हेयर, हेयर के साथ क्या होता है। अब जैसा कि हम सबको पता है कि ईगल रैबिट्स का शिकार करती है और उसे अपने साथ ले जाती है, तो उसका आंसर हम देंगे दैट द हेयर वॉज टेकन अवे इन द स्काई बाय द ईगल। ओके, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं। हाउ डू यू डेयर अज्यूम द राइट टू मेडल विद माई एपेटाइट। सो बच्चों, ये लाइन तब होती है जब बीटल ईगल से कहता है कि तुम मेरे दोस्त को छोड़ दो, प्लीज़ मेरे दोस्त को छोड़ दो, उसे मत मारो। और ईगल बहुत ही प्राउडली कहता है कि तुम मेरे और मेरे खाने के बीच में कैसे आ सकते हो। सो इसके रेफरेंस में हम लिखेंगे द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द ईगल एंड द बीटल फ्रॉम आवर बुक विंड चाइम्स। सेम, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि रेफरेंस तो सेम ही होगा ना अगर एक ही स्टोरी है तो। कंटेक्स्ट मतलब किस संदर्भ में कही जा रही थी इस बात, किस सिचुएशन में कही गई है ये लाइन। सो इन दीज लाइन द ईगल इज शोइंग हिज एंगर ऑन द बीटल। इस लाइन में हम ये देखते हैं कि ईगल जो है वो अपना गुस्सा छोटे से बीटल को दिखा रहा है। हु इज सेइंग दिस टू होम, ये बातें कौन किससे कह रहा है। सो ये बातें ईगल कह रहा है बीटल से। द ईगल इज सेइंग दीज लाइन्स टू द बीटल। What happened just before this, इससे जस्ट पहले क्या हुआ, हम सबको पता है इससे जस्ट पहले ईगल ने खरगोश को अपने पंचों में ले लिया। The mighty eagle took the hare in his claws। बच्चों, क्लॉज का मतलब भी पंजा होता है जैसे टेलॉन्स होता है। Why is the speaker angry, ईगल इतने गुस्से में क्यों है। हम सबको पता है कि ईगल को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड है और वो कहता है कि वो गॉड ज़्यूस का पक्षी है और उसे कोई भी चीज़ नहीं हरा सकती, इसलिए वो कहता है कि तुम मेरे खाने के बीच में मत आओ और तुम इतने छोटे से हो, मेरा क्या कर सकते हो। द ईगल इज एंग्री बिकॉज द बीटल इज टेलिंग हिम टू लीव द हेयर। ईगल इसलिए गुस्से में है क्योंकि बीटल उससे कहता है कि तुम उसके दोस्त को छोड़ दो। थर्ड वाले पार्ट में हम लोग देखते हैं व्हेन दैट स्मॉल इविल क्लॉट ऑफ मड हैज मैस्कर्ड माय फ्लैश एंड ब्लड। बच्चों, ये लाइन तब होती है जब ईगल के अंडे बार बार बीटल तोड़ देता है और ईगल परेशान होकर अपने गॉड ज़्यूस के पास जाता है और उनसे बताता है कि हे भगवान, मैं क्या करूं, मैं अपने अंडों को कहाँ दूं, मैं जहाँ जहाँ भी अंडा देता हूँ वहाँ वहाँ ईगल आकर के मेरे अंडों को तोड़ देता है। ओके, रेफरेंस इसका बच्चों सेम होगा। द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द ईगल एंड द बीटल फ्रॉम अ बुक विंड चाइम्स। कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं वही बात हम लिख देंगे कि इन दीज लाइन द ईगल इज कंप्लेनिंग टू गॉड ज़ूस अबाउट हिज ब्रोकन एग्स। हु इज द स्पीकर स्पीकिंग टू। ईगल किससे बात कर रहा है, ईगल अपने गॉड ज़्यूस से बात कर रहा है। द स्पीकर इज स्पीकिंग टू द गॉड, बेटा टू टाइम्स लिखा है, यू डोंट हैव टू राइट 2 times, to god Zeus. Who is the evil clot of mud here? The evil clot of mud here is referred to the beetle. Evil clot of mud ईगल कहता है बीटल को, है ना, क्योंकि बीटल बहुत छोटा सा इंसेक्ट है, इसलिए ईगल कहता है कि वो छोटा सा मट्टी का टुकड़ा मुझे परेशान करके रखा है। What is referred to as my flesh and blood? My flesh and blood का मतलब है कि ईगल के अंडे या उसके बच्चे। So the broken eggs of the eagle are referred as my flesh and blood here. Okay? So I hope बच्चों आप लोगों को सारे ही क्वेश्चन आंसर समझ में आ चुके होंगे। अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छे से समझ में आई है तो क्वेश्चन एंड आंसर्स आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे। एंड बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं जिसका हमें सिर्फ आंसर्स देना है, हम उन्हें भी करेंगे। टोटल देयर आर अराउंड 12 क्वेश्चंस, तो उसका हम नेक्स्ट पार्ट में वीडियोस आई विल सेंड वीडियो ऑन दैट और उसके बाद ये हमारा लेसन हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू अ क्विक रिकैप ऑफ दिस स्टोरी। सो इस स्टोरी में हम ये देखते हैं कि कैसे ईगल और बीटल के बीच में फाइट होती है। अब बीटल ये डिसाइड करता है कि वो ईगल के सारे एग ब्रोक करेगा और जब फाइनली इस लाइन के बाद जब ईगल ज़ूस के पास जाते हैं तो ज़्यूस कहते हैं कि तुम अपने अंडों को मेरे लैप में दे दो
क्योंकि इससे सुरक्षित जगह कोई नहीं होगी। और ईगल जब वहाँ पर अपने अंडे देता है तो भी बीटल वहाँ पर जाता है और अपनी चालाकी से उन अंडों को भी गिरा देता है। So overall बच्चों, the moral of this story as already shared is that never think of yourself that you are the bravest of all। कभी हमें अपनी ताकत पे या अपने साइज पे या अपनी इंटेलिजेंस पे घमंड नहीं होना चाहिए। So that's it, my dear students, for today. I hope you have enjoyed it. Thank you so much for watching this video. Please answer these questions in your notebook. I hope you all are making proper notes because it will help you in your exams. Okay, so bye bye, take care.